पैसे चुराए हैं, मुझे मालूम पड़ गया। तो उनमें से एक इंसान था जो चाहता था कि यार इसका मैं कैसे भी मुंह बंद कर दूं। वो इंसान आके बोलता है कि अगर आपको लगता है कि हमने आपके पैसे चोरी करे हैं, हालांकि उसने चोरी कर रखे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस से ये चीज बोली कि अगर आपको लगता है कि हमने आपके पैसे चोरी करे हैं तो आप प्रूफ कर दो। आप प्रूफ कर दोगे तो हम आपके पैसे दे देंगे, अगर हमारे पास होंगे तो इसके पापा ने बोला एक काम करना, कल सुबह ना आप मेरे साथ चलना, मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा। तो अगले दिन ये भी इंसान तैयार हो गया, क्योंकि इस इंसान को नहीं पता था ये किसी ऐसे के टच में है जो भाई देख के बता देगा कि चोरी वोरी तुमने करी है। वही 50 किलोमीटर दूर गुरु माँ के पास जाते हैं, और गुरु माँ सीधा देखते ही बोल देती है इसके पापा को, विवेक के, कि तुम तो चोर को ही अपने साथ लेके आ गए। तो वो जो दूसरा बंदा था वो एकदम से ऑफेंड भी होता है, थोड़ा सा घबरा भी जाता है। तो वो दूसरा बंदा बोलता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमने चोरी की है, मैंने चोरी किया है। तो वो बताती है, क्यों 3 दिन पहले जब तुम सारे जितने भी लोग थे दारू पी रहे थे, जब प्लान बना रहे थे कि हम इनके घर से पैसे उड़ाएंगे, हमें पता है पैसे कहाँ रखे हैं, तो तुमने सोचा था कि तुम बच जाओगे। तो एकदम से घबरा जाता है कि यार ये बात तो थोड़ी सीक्रेट थी कि हम ऐसे दारू पीते वक्त प्लान बना रहे थे। तो वहां पर वो इंसान बोल देता है ठीक है हमने लिए और घर जाके मैं पैसे दे दूंगा। वहां से ये लोग घर आते हैं, और घर आते आते शाम हो जाती है। तो इसके पापा को लगता है कि भाई सुबह शायद ये पैसे दे देंगे। सुबह वो जो इंसान था जो साथ में गया था वो क्या करता है, अपने सारा घर का सामान बिखेर के और पुलिस कंप्लेंट विवेक के पापा के ऊपर ही डाल देता है कि इन्होंने हमारे घर के पैसे चोरी करे हैं। अच्छा। उन्हीं पर इल्जाम डाल देते हैं। अब पुलिस वालों को तो पता ही था ये केस क्या चल रहा है। पुलिस वालों ने विवेक के पापा को उठाया, और उठाने के बाद लेके गए अपने साथ जेल में, वहां पे लॉकर में, और बातचीत करने के बाद उन चारों को भी बुला लिया। भाई आपका पता है किसने क्या कर रखा है, ये शरीफ सा आदमी है, अपने मछलियों का काम करता है, तुम इसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुमने पैसे लिए हैं तो दे दो। और जो दरोगा था उससे छोटे वाले कुछ बिके हुए थे, तो दरोगा को पता तो चल ही जाता है कि क्या चल रहा है। उसने साफ साफ बता दिया कि तुमने पहले भी अपने आप को छुड़वाने के लिए अंदर अंदर पैसे खिलाए थे, और एक शरीफ से इंसान को तुम फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तो कोशिश करो कि अपने निपटा लो और पैसे दे दो इनके। तो वहां पर से वो इंसान जो विवेक के पापा थे वो छूट जाते हैं। तो ये जो विवेक के पापा थे, ये गुरु माँ के पास जाते हैं दोबारा, और उनसे बोलते हैं कि माँ, मैं एक लगे हाथ ना पकड़ना चाह रहा हूँ, कि कोई मेरे सामने आके ना पकड़ा जाए कि इन्होंने हमारे पैसे लिए हैं। तो गुरु माँ बोलती है कि तुमने बताया था तुम्हारे घर के बाहर ना 500 का नोट मिला था, वो एक बार मुझे दो। तो 500 का नोट लेके कागज में बांध देती है कुछ अभिमंत्रित मंत्र करके, और बोल देती है अपने घर के पेड़ के आगे ना इसे टांग देना, जो भी चोर होगा इसे लेने के लिए आएगा और लगे हाथ उसे दबोच लेना। इसके पापा घर आते रात के टाइम पे, अच्छी तरीके से इधर उधर देखते कोई नहीं है ना, पेड़ पे वो कागज टांग देते हैं। बताया था कि 10-12 घंटे के अंदर वो इंसान जो चोर होगा वो आके पैसे निकालने की कोशिश करेगा। तो इसके पापा बैठे रहते, पूरी रात जगे रहे, सुबह के जब 10